Good morning, students of class 5. Today I will describe chapter 3, Windows File Management. Okay, class. First of all, I will describe what is file management. File management help you to organize and keep of track of your files in the computer. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइल को मैनेज करना. फाइल मैनेजमेंट हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ऑफ ट्रैक ऑफ योर फाइल्स इन कंप्यूटर. फाइल्स में जो भी हमारा डेटा, कंप्यूटर में जो भी हमारा डेटा है या फाइल्स है, उसको ऑर्गेनाइज मैनर में रखना, जिससे कि फ्यूचर में अगर कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े देन वी कैन यूज दैट डेटा और फाइल्स. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग इन क्लास 5 और सपोज आपको क्या है, आप स्कूल में क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो? हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस. सपोज मैं आप लोगों से कहा जाए कि आपको क्या करना है, सारा काम एक कॉपी में करना है, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो. तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी. क्या प्रॉब्लम आएगी? आपकी कॉपी बहुत बड़ी सी बनेगी, काफ़ी मोटी कॉपी बनानी पड़ेगी आपको. सेकेंड थिंग, जो टीचर कॉपी चेक करेगा, सपोज कंप्यूटर का टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो मैथ का टीचर का काम रुक जाएगा. अगर हिंदी का टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो ऐसे कोई दूसरा सब्जेक्ट, कोई दूसरा टीचर चेक करना चाह रहा है, कॉपी चेक नहीं कर पाएगा. इसका मतलब एक कॉपी जो है वो कहीं इंगेज रहेगी तो और टीचर्स क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे. तो इसमें आपको वर्क करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका डेटा जो भी आपकी वर्क है वो एक कॉपी में है. लेकिन आपने क्या किया, अगर आप अलग अलग कॉपी बनाते हो, हिंदी की अलग है, मैथ्स की अलग है, साइंस की अलग है, तो उसमें आपका वर्क इजी रहेगा, आपको लर्न करने में इजी रहेगा, उसको कैरी करने में, ले जाने में, लाने में इजी रहेगा, और कॉपी टीचर को चेक करने में भी इजी रहेगा. तो इसी तरीके से सपोज आपको होमवर्क जो दिया जाता है, यू हैव टू डू दैट होमवर्क इन योर कंप्यूटर. आपको सारा वर्क अपना कंप्यूटर में करना है. तो आपने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया, एक फोल्डर बनाया आपने किसका? मैथ्स का बनाया, एक हिंदी का बनाया, एक इंग्लिश का बनाया, एक कंप्यूटर का बनाया, जीके का. एंड यू आर सेविंग योर वर्क इन डिफरेंट फोल्डर्स. मैथ्स में मैथ्स वाला वर्क, हिंदी में हिंदी वाला, इंग्लिश में इंग्लिश वाला वर्क सेव कर लो. तो आपका वर्क क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा. आपको कोई चीज सर्च करनी है, मैथ्स फोल्डर में सेव है, मैथ्स वाला वर्क मैथ वाले में सेव है, हिंदी वाला हिंदी वाले में सेव है. तो इसी को बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट. कि फाइल मैनेजमेंट हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ योर फाइल इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो भी आप, उसको क्या करना, प्रॉपर वे में रखना अपने रिकॉर्ड को, जिससे कि इन फ्यूचर उसको आप यूज कर पाओ. जो भी आपका रिकॉर्ड डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना, जिससे कि उसको हम फ्यूचर में यूज कर पाए. आगे क्या है? नाउ फाइल्स क्या होती है? फाइल्स, आई विल डिस्क्राइब यू फाइल्स. व्हाट इज फाइल्स? All the work that you do in a computer is stored in the form of files. Class,
कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं हम, all the work that we do in a computer is stored in the form of files. वो वर्क आपको फाइल्स इस फॉर्म में सेव होता है। जैसे आपने MS वर्ड में कुछ बनाया, उसको सेव किया, तो कहाँ वो क्या होगा, फाइल्स की फॉर्म में सेव होगा। आपने कोई ड्राइंग बनाई, वो भी MS वर्ड में है, तो वो आपकी क्या होगा, वो भी आपकी फाइल होगी। आपने कुछ लिखा कंप्यूटर में, वर्ड में लिखा, MS वर्ड में सॉरी लिखा, तो क्या होगा, जो भी MS वर्ड में आपने लिखा है वो भी आपका एक फाइल है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में अलग अलग फाइल्स होती हैं। टाइप ऑफ फाइल्स कौन सी होती हैं, जैसा मैं बता रही हूँ, क्या क्या फाइल्स होती हैं आपके, बहुत टाइप की फाइल्स होती है। MS वर्ड, MS वर्ड फाइल, स्प्रेडशीट, इमेज फाइल, वीडियो फाइल्स, PDF files and PDF files and many more. कंप्यूटर जो भी डेटा सेव करते हो फाइल्स की फॉर्म में सेव होता है। अलग अलग टाइप की फाइल्स होती है हमारी। MS वर्ड फाइल होती है, स्प्रेड फाइल, इमेज फाइल में भी सेव द इमेजेस, वीडियो फाइल्स, PDF फाइल्स एंड मैनी मोर। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ these are the types of files in a computer. Now class I will describe folders. फोल्डर्स क्या होता है क्लास? फोल्डर is a location for organizing new files. अब क्लास फोल्डर्स क्या होता है? अ फोल्डर इज अ लोकेशन, फोल्डर एक कंप्यूटर पे क्या है, इज अ लोकेशन है फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल्स। जो भी हमारी फाइल्स उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोल्डर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव मेड द कंप्यूटर कॉपी, आपने कंप्यूटर कॉपी बनाई, उसमें क्या है, चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, वो आपकी फाइल्स हो गई। और कॉपी तरीके से क्या हो गया, फोल्डर हो गया। मतलब कॉपी क्या है, आपका फोल्डर है जिसमें कि सारे चैप्टर्स आपने कंप्यूटर के सेव कर रखे हैं। ऐसे ही फोल्डर आपने कंप्यूटर का बनाया तो क्या हो गया, आपका जो भी टॉपिक होगा कंप्यूटर के बारे में, जो चीजें होंगी वो सारी आप कहाँ सेव करोगे, कंप्यूटर वाले फोल्डर में सेव करोगे। तो फोल्डर क्या है, फोल्डर एक लोकेशन है जहाँ पर हम सारी अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, रखते हैं। ओके, सॉरी, फोल्डर क्या है, फोल्डर वो प्लेस है, वो लोकेशन है जहाँ पर अपनी सारी फाइल्स को रखते हैं। फिर आगे आता है सब फोल्डर। फोल्डर विदिन फोल्डर is called subfolder. The folder within folder is called subfolder. तो फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर हम बनाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, we call the subfolder.
अब फोल्डर्स के भी अलग अलग नेम्स होते हैं। एन एम्प्टी फोल्डर, सेकेंड a folder containing files, number third a folder containing subfolder। फोल्डर्स भी अलग टाइप के होते हैं। एम्प्टी फोल्डर जिसमें कोई भी आपका डेटा ना हो, कोई भी फाइल्स ना हो, एम्प्टी बोलते हैं फोल्डर। और फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स, एक आपका फोल्डर ऐसा उसमें फाइल्स आपने सेव कर रखी हैं, अलग अलग इमेज फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं। फिर अ फोल्डर कंटेनिंग सब फोल्डर, ऐसा फोल्डर इसमें क्या हो, सब फोल्डर्स। ये हमारे अलग अलग टाइप के फोल्डर्स हो गए। अब क्लास क्या आता है, पार्ट्स ऑफ फोल्डर। पार्ट्स ऑफ फोल्डर्स क्या होता है, आई एम डिस्क्राइबिंग यू। Parts of folders. You can double click the folder which you want to, जिस फोल्डर को आपको ओपन करना है उस फोल्डर पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। यू कैन डबल क्लिक द फोल्डर विच यू वांट टू ओपन। जब क्लास फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो क्या खुल के आता है, एक विंडोज खुल के आती है, विंडोज इस टाइप से। उस विंडोज के अंदर क्या होता है, इस विंडोज के अंदर जितनी भी फाइल्स आपने सेव कर रखी, सारी फाइल्स आपकी विंडोज के अंदर क्या होती है, फाइल्स सेव रहती है। तो किसी भी फोल्डर को अगर आपको ओपन करना है उसमें आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करोगे तो आपका एक विंडो खुल के आएगा, उसमें आपके जो जो फाइल सेव है यू कैन सेव। अब क्लास क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग डिस्क एंड ड्राइव्स। Disk and drive. Disk and drive. Disk, we are discussing about the disk. Hard disk, कंप्यूटर में if you want to save any data, तो जो भी आप वर्क करते हो कंप्यूटर में, where it will be saved? It will
हार्ड डिस्क। जो भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो कहाँ सेव होता है, आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता है। और हार्ड डिस्क को हम रिमूव नहीं कर सकते कंप्यूटर से, नॉर्मली हम कंप्यूटर से निकाल नहीं सकते हैं। सो वी कॉल देम एज नॉन रिमूवेबल डिस्क। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, इसका नाम ही है नॉन रिमूवेबल डिस्क। मींस वी कैन नॉट रिमूव दैट डिस्क, इज कॉल्ड द डिस्क व्हिच वी कैन नॉट रिमूव इज कॉल्ड नॉन रिमूवेबल डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर फिक्स रहता है, उसको आप यू कैन नॉट रिमूव, उसको निकाल नहीं सकते, इसीलिए क्या बोलते हैं, नॉन रिमूवेबल डिस्क बोलते हैं। पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिस्क, क्योंकि इसको पेन ड्राइव क्या यू कैन कैरी एनीवेयर योर पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी यू कैन आल्सो कैरी विद योरसेल्फ। तो दीज आर कॉल्ड द रिमूव, क्योंकि उसको रिमूव करके आप कैरी कर सकते हो, इसलिए बोलते हैं इसको रिमूवेबल डिस्क। अब क्लास क्या आता है, ड्राइव। ड्राइव क्या होता है, when you click on the computer icon, my computer icon, then you will get the drives, A drive, B drive, C drive, D drive and many more। A और B ड्राइव पहले किसके लिए यूज करते थे, फ्लॉपी के लिए। अब आप लोग कहोगे व्हाट इज फ्लॉपी। फ्लॉपी जैसे पेन ड्राइव है हमारा या सीडी है, वैसे हमारा पहले फ्लॉपी होता था, डेटा सेव करने के लिए हम यूज करते थे फ्लॉपी। लेकिन अब फ्लॉपी क्या है, अब फ्लॉपी बंद हो गया, क्योंकि फ्लॉपी जल्दी खराब होती थी, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। डेटा सेव करने के लिए कहीं आपको सेव कर लिया डेटा आपने, उसको कैरी करके ले जा सकते हो। जैसे पहले पेन ड्राइव नहीं थी हम लोग के पास, सबसे पहले फ्लॉपी ही आई थी डेटा सेव करने के लिए, लेकिन अब फ्लॉपी बंद हो गई। तो पहले फ्लॉपी ड्राइव तो हमारी कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव किस लिए होती है, फ्लॉपी ड्राइव के लिए होती है। सी ड्राइव किस लिए होती है, ऑल सेटअप्स, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसके सारे सेटअप्स आपके सी ड्राइव में रहते हैं। एंड डी ड्राइव आपका किसके लिए होता है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में और डेटा आपको कहीं सेव करना डी ड्राइव में रहता है, अदर डेटा। मैंने आपको क्लास में बताया कि जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारे हमारे इसकी फाइल्स, उसका सेटअप कहाँ रहता है, सी ड्राइव में रहता है। और डी ड्राइव जो अदर डेटा हमारा होता है, कोई भी कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो, कोई भी फाइल सेव कर रहे हो, उसको हमारी सी ड्राइव में रहती है, डी ड्राइव में रहती है। ई ड्राइव किसके लिए होती है, ई ड्राइव हमारा ई ड्राइव रिमूवेबल डिस्क के लिए होता है। रिमूवेबल डिस्क जैसे पेन ड्राइव आपने लगाई, सीडी लगाई या डीवीडी लगाया आपने, उसके लिए ई ड्राइव। और ऐसे ही आपकी जो भी आप ऐड कर रहे हो कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस ऐड करते जाओगे, उसकी ड्राइव आपकी अलग अलग बनती जाएगी। क्लास आई थिंक मैंने अपना चैप्टर 3 यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसको चैप्टर को प्रॉपर्ली रीड करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी बचा हुआ पार्ट, आई विल एक्सप्लेन यू ना नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।